अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरीज दाव की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे साथ निशा के इंतजार करती रहेगी, मगर इस साथ को तो अपनी पार्टी से फुर्सत ही नहीं मिली। अब जब निशा सुबह उठकर तैयार होती है तब जाकर ये साथ उसके पास आता है। निशा ने तो उसकी तरफ बड़ी चाहत से देखा था, मगर ये साथ तो फूल तोड़कर मसल कर उसी की तरफ फेंक देता है। एकदम से डर गई और फिर अचानक से साथ को अपनी माँ की बात याद आ जाती है कि तुम बस 2-3 दिन ठीक रहो, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो, फिर देखा जाएगा। बस इसीलिए दांत निकाल कर निशा से कह देता है वो मुझे फूल से एलर्जी है। अंदर ही अंदर से निशा तो काफी डरी होती है। कुछ ही देर हुई थी कि निशा का भाई आलियान नाश्ता लेकर आ जाता है। भाई ने तो अपनी बहन को तोहफा भी दिया। ऐसे में ये साथ भी फ्रेश होकर चेंज कर लेता है और फिर से हो गया इसका नाटक शुरू। फिर इसके बाद व्यूवर्स आप देखेंगे निशा अपनी वालदा से मिलने के लिए उनके घर जाती है और बातों बातों में उसकी खैरियत भी पूछ लेती हैं। तो सामने बैठे आलियान को कुछ शक होने लगता है कि शायद साथ का रवैया निशा के साथ कोई इतना अच्छा नहीं, मगर फिर भी वो इस आए ख्याल को झटक ही देगा कि हो सकता है मुझे गलत फहमी हो या मेरा शक हो। तो पीछे से साथ की वालदा के पास आ गई अलमास बेगम, क्योंकि उसने इस बेजोड़ रिश्ता करवाने का इतना बड़ा मुआवजा भी तो लेना था। और साथ की वालदा भी अपने वादे के मुताबिक अपना डायमंड सेट उसे दे देती हैं। मगर अलमास बेगम साथ की वालदा को ये भी कह देती हैं निशा और उसके खानदान को पता नहीं चलनी चाहिए कि हमारी कितनी गहरी दोस्ती है। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं पहले से जानती थी साथ के बारे में मैंने झूठ बोला है तो वो मुझ पे भरोसा तो नहीं करेंगे। तो साथ की वालदा घूर कर अलमास बेगम को देखती हैं और अब उन्हें समझ में आता है कि ये सब कुछ इसने अपनी लालच की बिना पर ही किया और शादी इसने इसीलिए जानबूझकर अटेंड नहीं की। अब जो होना था वो तो हो गया। अलमास बेगम के साथ 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 की वालदा भी बराबर की शरीक हैं एक लड़की की जिंदगी तबाह करने में। जबकि व्यूअर्स दूसरी जानिब आप देखेंगे नेहा की वालदा जिनकी तबीयत अचानक से खराब हो जाती है, हाथ से बर्तन भी छूट गए, अपने कमरे में आती है, लोटपोट हो जाती हैं। उनकी हिम्मत नहीं पड़ती कि वो अपना स्प्रे ले सकें और इसी कोशिश में आखिरकार उनकी मौत हो गई। वो वहीं पर ही दम तोड़ जाती हैं। और उधर नेहा जो कि अपने पॉलर में मसरूफ है और अलमास बेगम ने उसे तलकीन भी कर दी, यूं कहें झूठ बोल दिया कि ये सारे प्रोडक्ट्स इतने महंगे हैं कि एहतियात से इस्तेमाल करने हैं। तो ये सब कुछ नेहा ने नीलम से भी कहा, मगर वो तो साफ सुना देती कि उसे अच्छे से पता है कि ये कितने इम्पोर्टेड हैं, जैसे पहले थे वैसे ही हैं और ये प्लीज मीठे लड्डू ना आपको ही खिलाए जा सकते हैं, मुझे नहीं। अब इन सारी बातों की वजह से नेहा को तो और भी शक होने लगा। अब भी हकीकत तो उसे मालूम है नहीं कि इधर होता क्या है। फिर यूं ही नेहा घर पहुंची तो ये आसिम भी अपनी बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में एयरपोर्ट चला जाता है और बिलाखिर वो अपनी मंजिल पर पहुंच गया। फिर यहाँ पर नेहा अपनी सास की बातें इत्तेफाकन चुप के सुन लेती है कि ये अंबर घर से बाहर है, रात भी वहीं गुजारेगी और इसकी परमिशन खुद उसकी माँ ने ही दी है। इसलिए फोन कॉल पर उसे डराती हैं कि आसिम से ये मैंने छुपाया है, अगर उसे पता चल गया तो अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर तो नेहा को भी हैरत होती है कि माँ ने भेज कैसे दिया। अब यूं ही कुछ ही देर बीती थी कि नेहा के पास फोन कॉल आ जाती है, या फिर हो सकता है उसने खुद ही अपनी माँ को कॉल की हो, मगर पीछे से तो उसकी हमसाई बोलती है बेटा बहुत बुरा हो गया, बहुत बुरा। नेहा का तो रंग ही फक हो गया, तुम्हारी अम्मी अल्लाह को प्यारी हो गई। ये सुनते ही नेहा के पैरों तले जैसे जमीन निकल गई हो कि अम्मी मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। वो रोते हुए कमरे से बाहर जाती है बताने के लिए। नेहा को यूं रोते देखकर तो सभी परेशान हो गए। खैर अलमास बेगम के सर पर तो जू नहीं रेंगेगी, असल परेशानी तो होती ही सुम्बुल को है। जब नेहा ने रोते हुए बताया कि उसकी वालदा चली गई हैं और उसी वक्त बेहोश हो गई तो फौरन से सुम्बुल संभालती हैं, भाभी खुद को संभालें। और बिलाखिर सारे वहीं पर पहुंचते हैं। नेहा का तो रो रो कर बुरा हाल होता है। ऐसे में अलमास बेगम पीछे बैठी तो बस तमाशे इसका देख रही हैं। अंदर ही अंदर से तो वो काफी खुश हैं कि चलो ये कांटा भी निकल गया, एक माँ ही थी पीछे रह गई थी, वो ही चली गई। अब तो मैं इस नेहा को तिगनी का नाच ही नचाऊंगी और बेटे को भी इससे करीब नहीं होने दूंगी। ये सुम्बल ही है जो इस वक्त में भी नेहा को संभाले हुए है। ऐसे में आसिम को मालूम हो जाता है कि नेहा की वालदा नहीं रही। वो तो जल्दी से वापस आने के लिए पैकिंग करता है, हालांकि जिस बिजनेस मीटिंग के लिए वो गया था वो हुई नहीं। अभी सबसे पहले ये इत्तला आ गई तो आसिम से रहा नहीं जा रहा। अलमास बेगम साइड पर होकर बात करती हैं, बस अम्मी मैं थोड़ी देर में एयरपोर्ट के लिए निकल रहा हूँ, मैयत चली गई है, दफनाने ले गए हैं। अब आसिम तो खुद को काफी बेबस महसूस करता है। मेरा वहाँ पर नेहा के पास पहुँचना बहुत जरूरी है, इस वक्त में उसे सबसे ज्यादा मेरी जरूरत है। तो अलमास बेगम अब हुक्म नहीं कह देती हैं, मैंने कहा ना आने की कोई जरूरत नहीं, और उसी वक्त फोन कॉल ही बंद कर देती हैं। अब जैसे अलमास बेगम पीछे मुड़ी तो सामने उनकी ठहरी थी बेटी सुम्बुल, जिसने ये बातें सुन ली। उसे तो हैरत होने लगी कि मामा को इस तरह से नहीं कहना चाहिए था, मगर ये मामा है ना झूठ पे झूठ बोलने के लिए। तो ये अलमास बेगम झूठ ही बोल देती हैं, अरे बेटा देखो ना नेहा की वालदा तो चली गई, अब आसिम इतनी अहम मीटिंग के लिए गया है, प्रमोशन हो जाएगी तो ये सब भी तो नेहा के लिए अच्छा होगा ना। यूं अपनी इस बेटी को बातों के जाल में फंसा ही लेंगी और यूं आहिस्ता आहिस्ता करके बेटे को अपनी मुट्ठी में तो किया ही है।
اب وہ نیہا کو بھی اسے دور کرتی چلی جائیں گی اور اس سب میں آسم کو احساس تک نہیں ہوگا۔